नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। देखिए प्रश्न संख्या 8 तक अपने कंप्लीट थे। हम प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। देखिए बोर्ड पे प्रश्न नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। बुक से आपको प्रश्न पढ़कर बढ़ा रहा हूँ कौन सा प्रश्न है। अगर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ फिर तो सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होता। क्लियर, बोर्ड छोटा पड़ता है, तो इसलिए अब मैं केवल डायरेक्ट प्रश्न संख्या जो 9 है उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ कैश बजट का। ठीक है, तो देखिए कैश बजट जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें क्या कह रहा है कि निम्न बजटेड समंकों से 30 जून तक 3 माह का रोकड़ बजट बनाइए। 30 जून तक 3 माह का रोकड़ बजट बनाना है आपको, और आपको सेल्स दे रखी है, मटेरियल वेजेज ओवरहेड दे रखा है। अतिरिक्त सूचनाएं 1 अप्रैल को आपको नगद शेष दे दिया 20,000। सामग्री एवं ऊपरी व्ययों का भुगतान आपूर्ति के बाद वाले माह में करना है। मजदूरी का भुगतान उसी माह में किया जाता है जिसमें वह होती है। बिक्री की शर्तें उधार बिक्री की शर्तों के अनुसार भुगतान बिक्री के बाद वाले माह में किया जाता है। आधी बिक्री का भुगतान देय तिथि पर प्राप्त हो जाता है तथा शेष आदि अगले माह चुकाई जाती है। वास्तविक बिक्री के बाद वाले माह में 5% विक्रय कमीशन चुकाया जाता है। 1 मई को अधिकांश लाभांश 30,000 चुकाया जाता है। 25,000 अंश मांग राशि अप्रैल और जून को दे। 10,000 का संयंत्र एवं मशीनरी जनवरी माह में संस्थापित की जाती है जिसका भुगतान जून माह में किया जाएगा। तो देखिए अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए आपको क्या करना है, रोकड़ बजट का निर्माण करना है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। देखिए कैश बजट प्रश्न संख्या 9। कैश बजट यहां पे आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आपका आ जाएगा MONTH मंथ्स। अप्रैल का, मई का और जून। आपको 3 महीने का क्या करना है, रोकड़ बजट बनाना है। कितने महीने का रोकड़ बजट बनाना है? 3 महीने का। अप्रैल, मई और जून का। ये देखो, ठीक है। और अप्रैल का बैलेंस दे रखा है यहां पर आपको, बैलेंस BD। यहां पर आपकी आ जाएगी क्या, रिसिप्ट्स। यहां पे आपके आ जाएंगे पेमेंट्स। ठीक है, क्लियर। प्रश्न संख्या 9 है और प्रश्न संख्या 9 में आपको बैलेंस दे रखा है, रोकड़ कैश का बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल को 20,000 रुपए। ये आपको कितना दे दिया, 20,000 रुपए कैश का बैलेंस दे दिया। ठीक है, कैश का बैलेंस दे दिया 20,000। और इन्होंने कहा कि सामग्री व ऊपरी व्ययों का भुगतान आपूर्ति के बाद वाले माह में करना है। एक तो मटेरियल का और एक आपको किसका, ओवरहेड का। तो देखिए मटेरियल यहां लिख देता हूं मैं, मटेरियल यहां पे लिख देता हूं मैं ओवरहेड। ठीक है, मटेरियल वही जनवरी का, जनवरी से दे रखा है आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, यहां पे आपकी सेल्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। बिक्री दे रखी है 60,000। कितनी दे रखी है आपको बिक्री? 60,000। 60,000। फिर आपको बिक्री दे दी 56,000 रुपये। 56,000। फिर आपको दे दी 64,000, 64,000, 80,000, 80,000 और फिर आपको ये बिक्री दे रखी है
84 और 76, 84,000 और 76,000, ये आपको सेल्स दे रखी है। और जो मटेरियल है वो दे रखा है आपको 40,000, 40,000, 48, 48, 50, 56, 62 और ये लास्ट आपको दे दिया 50,000। और जो ओवरहेड है वो आपको दे रखा है 8,000, 8,000, 8,600, 8,600, 7,500, 7,200, क्लियर। और फिर आपको दे दिया 6,200, 6,200, 6,600, 6,800, 7,200, 8,600 और 8,000। और सेल्स दे दी आपको वेजेज, ठीक है। ये पर्सन दे रखा है, पर्सन संख्या आपका ये कौन सा पर्सन है, पर्सन संख्या आपका है ये 8 नंबर का पर्सन, ठीक है। अब इस 8 नंबर के पर्सन 9 नंबर के पर्सन में आपसे पहला पॉइंट पूछा, सामग्री ऊपरी व्ययों का 1 माह बाद चुकाया जाता है। मटेरियल देखिए, इसको ये मटेरियल है, आपको बजट बनाना है अप्रैल का, मई का और जून का। आपने कोई माल खरीदा और उसका भुगतान आप 1 माह बाद करेंगे। कब करेंगे? 1 माह बाद, ठीक है। तो यहां पर आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्या आएगा? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। देखिए पेमेंट कैसा, ये 1 माह बाद, यानी कि आप अगर मार्च में खरीदते हो तो उसका पैसा कब दोगे? मार्च का पैसा अप्रैल में, तो कितना आएगा यहाँ पर 50,000। अप्रैल का पैसा मई में कितना? 56,000। और मई का पैसा यहाँ पर 62,000। ऐसे ही आप जो ओवरहेड का है वो भी 1 माह देरी से उसका पेमेंट करोगे ओवरहेड का। तो ये पैसा यहाँ पर 6,800, ये यहाँ पर 7,200 और ये यहाँ पर 8,600, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स, $50,000, 56,000 और आपका 62,000। यहां पर ओवरहेड पेड, ओवरहेड पेड कितना पे करोगे? 6,800, फिर आपका 7,200, फिर आपका 8,600, ठीक है। ये तो ओवरहेड का हो गया। तो पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन तो आपकी एक कंप्लीट होगी। दूसरी थी मजदूरी का भुगतान उसी माह में किया जाता है जिस माह में है। तो देखिए वेजेज पेड, और वेजेज जिस माह में है उस माह में आपको दे रखी है 7,200, 8,600, 7,200, 8,600 और आपकी लास्ट दे रखी है कितनी? 8,000। तो ये किसका पेमेंट हो गया? यानी कि मजदूरी का भुगतान उसी माह में करना है जिस माह में आप बजट बना रहे हो, कि अप्रैल की जो मजदूरी है उसी माह में चुकानी है, मई की जो मजदूरी है वो उसी माह में चुकानी है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो 6 नंबर की दे रखा है कि उधार बिक्री की शर्तों के अनुसार भुगतान बिक्री के बाद वाले माह में किया जाता है। देखिए बिक्री के बाद वाले माह, तो आधी 50% बिक्री के बाद वाले माह में हो जाती है। देखिए 50% बिक्री 30,000, यहां पर ये बाकी 50% 30,000, ये आपका 56,000 डिवाइड बाई 28,000, ये भी कितनी आ गई? 28,000 आ गई। 64, 32,000, ये आपकी कितनी आ गई? 32,000। ये आपकी आ गई 40,000। यहाँ पे ये भी आपकी कितनी आ गई? 40,000। 84,000 भाग 2 42,000, तो ये आपकी आ गई कितनी? 42,000, ठीक है। 76,000, 38,000,
ये आपका कितना आ गया 38,000, आपका यहाँ पर ये कंप्लीट आ गया। ठीक है, अब बिक्री के लिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, वापस पढ़ रहा हूं मैं। बिक्री ये कह रहा है आधी बिक्री का भुगतान देय तिथि पर हो जाता है तथा शेष आधी बिक्री अगले माह चुकाई जाती है, अगले माह चुकाई जाती है। तो देखिए आपको यहां पर बजट बनाना है, ये देखो ये लो और ये अप्रैल और मई जून, एक माह बाद। तो कहने का मतलब ये 50% बिक्री तो एक माह बाद आपको क्या उसका पैसा मिल जाएगा। अब मार्च का पैसा कब मिलेगा, यहां पर मिल जाएगा। अप्रैल का पैसा मई में मिल जाएगा 40,000, और जो मई का पैसा है 42,000 वो कब मिलेगा, जून में मिल जाएगा। बाकी शेष 50% वो अगले माह। तो ये वाला जो पैसा है ये वाला ये यहां मिलेगा 28,000, ये बिक्री यहां आएगी और ये वाली बिक्री लास्ट में जाएगी कितनी 40,000, और यहां आ जाएगा आपका 32,000। ठीक है, तो ये आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स हो गया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। 32 और 28 60,000, फिर वह आ गया 72,000, फिर आपका 42 और ये 82,000। ठीक, तो ये आपका बिक्री का ट्रीटमेंट भी हो गया। उसके बाद बिक्री, वास्तविक बिक्री के बाद वाले माह 5% विक्रय कमीशन। देखिए सेलिंग कमीशन है, और ये है 5% बिक्री का। तो 5% 3,000, 60,000 का, 56,000 का, 2,800, 64,000 का 5%, 3,200, ये 4,000 और 84,000 का 5%, 4,200, और 76,000 का फिर 5% निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 3,800। अब बिक्री के बाद वाले माह में किया जाएगा, तो मार्च का जो है वो कब पेमेंट करे जाएंगे, अप्रैल में। सेलिंग कमीशन, सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन 3,200, 4,000 और 4,200। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बोला 1 मई को अधिकांश लाभांश चुकाया, डिविडेंड पेड 1 मई, और 1 मई को 25,000 रुपये ये लो। ठीक, उसके बाद 25,000 अंश राशि, कॉल्स ऑन शेयर्स, और कब है, अप्रैल और जून को। 25,000 यहां मिल जाएगा और जून को मिल जाएगा 25,000। उसके बाद जनवरी में और भुगतान जून में किया, मशीन, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और पैसा जून में भुगतान किया कितना 10,000 ये लो। तो ये आपका कौन सा कैश बजट, आपका प्रश्न संख्या 9 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपका यहाँ पर फाइनल तैयार हो गया, प्रश्न संख्या 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बैलेंस कर लीजिए आप, ए, ये बी, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस सी डी, ए माइनस बी। तो 80 और 2 82,500, ये 50,000 प्लस 6,800 प्लस 7,200 प्लस 3,200, 67,200 माइनस 82,500, 15,300,
20, 25, हाँ प्लस 22,500, तो ये आ जाएगा 20,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 है, ये 1,05,000 आएगा ये, माइनस 67,200, 37,800, वेजेज और रह गया, वेजेज पेड 12,400, जिस महीने में उसी महीने में चुका देंगे। 13,000 और 14,000, 13,000 और 14,000, तो 67,200 प्लस 12,400, 12,400, 50,800, 50,000 प्लस 12,400 प्लस 6,800 प्लस 7,200 प्लस 3,200, 79, ओवरहेड है, ये वेजेस, ये डबल हो गया ना, तो ये आ जाएगा 12,000 प्लस 50,000 प्लस 6,800 प्लस 72,400, 32,600 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये आप इसका टोटल कर लेंगे, इसका कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, तो ये प्रश्न संख्या आपका क्या हो जाएगा, 9 कंप्लीट हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9। ठीक है, डिविडेंड आपका कितना है, इसमें 30,000 रुपये दे रखा है डिविडेंड, 30,000, तो ये लो, ये 30,000, 14,62, 8,600, 4200 और 10,000। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 स्वयं हल करें। प्रश्न संख्या 10 है, वो सभी विद्यार्थियों को हल करनी है। 9 तक मैंने करा दिया, तो हम प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, ग्यारह भी इजी है, 10 और 11। प्रश्न संख्या 11 भी विद्यार्थी स्वयं हल करें, 10 और 11 दोनों ही हल करने। प्रश्न संख्या 10 भी हल करना है, 11 भी। अब हम यहां बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। बारह नंबर का प्रश्न, कैश बजट और अप्रैल से मई जून
के लिए रोकड़ बजट बनाना है। अप्रैल मई, अप्रैल मई और जून अवधि के लिए आपको क्या करना है, रोकड़ बजट बनाना अप्रैल। यहां पर आपको बैलेंस बीडी और ये दे दिया रोकड़ स्थिति का पूर्वानुमान है और रोकड़ शेष है 5,000 रुपये। यहाँ पर आपका आ जाएगा रेसिप्ट्स, यहाँ आपका क्या आएगा पेमेंट्स। सबसे विक्रय 20% बिक्री वाले महीने में वसूल, बिक्री वाले में 2% बटा दे शेष बाद वाले 2 महीनों में समान रूप से वसूल है। ठीक है, 20%। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, शेष बाद वाले 2 महीने में समान रूप से वसूल। देखिए सेल्स आपको यहां पर दे रखी है फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून की सेल दे रखी है और सेल्स है 1,20,000, 1,30,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,30,000, 80,000, 1,16,000, 80,000, 1,16,000 और जून का आपको दे रखा है, जून की बिक्री है 88,000। कितनी है 88,000। ठीक है, अब ये कह रहा है इसका 20% निकाल दीजिए, लेस 20%। तो देखिए 20% 1,20,000 का 24,000, 96,000, 26,000, 1,04,000, 20% 16,000, 64,000, 23,200, 92,800, 88,000 का 20%, 17,600, 70,400। ये आपको क्या दे दी उधार। अब ये कह रहा है कि जो 20% बिक्री है उस पर 20% क्या है, 2% क्या है छूट है। ठीक है, उसी माह में बिक्री वाले महीने में वसूल तो 2% बट्टा है डिस्काउंट। तो देखिए 16,000 है, उसका 2% छूट निकाल दो, 320। तो आपका बच्चा कितना 15,680। इधर आपका 23,200 है, इसका 2% छूट निकाल दो उसी महीने में, 23,200 इंटू 464। तो इसकी कितनी बच गई, ये बच गई 22,736। फिर आपकी 17,600, इसका फिर 2%, 352। ये आ गया 17,248। ठीक, अब ये देखिए 20% हो गया और कह रहा है शेष बाद वाले 2 महीने में समान रूप से, बाद वाले 2 महीने में। तो ये वाली बिक्री यहाँ जाएगी, कितनी आ जाएगी 96,000, ये 1,04,000 और ये 64,000। अब इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए।
तो प्लस 64,000, तो 81,248, 81,248 17,248 प्लस 64, अच्छा शेष बाद वाले 2 महीने में समान रूप से वसूल, समान रूप से तो देखिए 96,048 तो बच गई 52। देखो इसका 50%, फिर 48 52 ठीक है, और 1,04,000 52,000 48,000 52,000 32,000 32,000 800 46,400 46,400 70,400 35,200 ये है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, अप्रैल का समान रूप से अर्जित होती है अप्रैल। फिर यहां पर ये बजट बना दो, अप्रैल मई और जून, तो यहां पे तो ये आ जाएगी कितनी, 48,000 इस महीने की, और एक आपकी आ जाएगी कितनी, 52,000 52,000 इधर आ जाएगी 52 32, ठीक है, फिर आ जाएगी 32 46,400 46,400 46,400 32, तो देखो ये टोटल हो जाएगा 48 प्लस 52 प्लस 15,680, 1,15,680 1,15, तो ये आ जाएगा कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 1,15,680, उधर आ जाएगा 52,000 प्लस 32,000 प्लस 22,736, 1,06,736 1,06,736, और उधर आ जाएगा 32 प्लस 46,400 प्लस 17,248 95,648 95,648, ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स की कैलकुलेशन हो गई। ये तो क्वेश्चन संख्या 12 में कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स की कैलकुलेशन। फिर देखिए इन्होंने दे रखी है क्रय भुगतान आपूर्ति वाले बाद वाले माह अगले माह में किया जाता है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाद वाले माह में, तो देखिए आपका 1,04,000 1,04,000 1,04,000
1,04,000 और फिर आ जाएगा आपका 1,06,000। एक माह बाद पेमेंट होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। फिर कह रहे हैं मजदूरी 25% बकाया भुगतान अगले माह में, ठीक है 25%। तो देखिए वेजेज, वेजेज का देख लीजिए कितनी कितनी दे रखी है, 10,600, 12,000, 10,600, 12,000, 8,000, 10,000, 10,000 और 8,000, ये आपकी दे रखी वेजेज। और ये कह रहा है कि 25% बकाया का भुगतान अगले माह में किया जाएगा, तो इसका 25% निकाल दीजिए, बच गया कितना 75%। तो 2650, 12,000 इंटू 25%, 3,000, 9,000, 8,000, 25%, 2,000, बच गया कितना 6,000, 2500 बच गया कितना 7,500, फिर वही 2,000 बच गई कितनी 6,000। ठीक, अब ये कह रहा है कि 25% अगले माह, तो अप्रैल में 6, ये तो सेम उसी मंथ में आ जाएगी, प्लस ये वाली बिक्री यहाँ आ जाएगी, ये सेम मंथ में, तो यहाँ 2,000 आ जाएगा इस महीने का 25%, ये सेम महीने और इसका ये 25। देखिए वापस समझ लो कि ये कह रहा है कि वेजेज का भुगतान है ना बकाया 25% अगले माह किया जाएगा, तो जो 25% है ना ये वाला इस अप्रैल में करेंगे, ये वाला अप्रैल का 2,000 है वो मई में पेमेंट करेंगे, मई का 2,500 पेमेंट करेंगे जून में, तो आपका 9,000, 9,500 पेजेज पेड, 9,000, 9,500, 9,000, 9,500 और 8,500, 8,500, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा विविध वे एक माह का भुगतान, मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस, मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस पेड एक माह बाद, तो एक माह बाद तो आपका 8,000, 6,000 और आपका कितना 12,000 पेड कर देंगे, 8,000, 6,000 और 12,000। उसके बाद कह दिया किराया 1,000 प्रतिमाह वार्षिक अप्रैल में चुकाया गया, ठीक है। रेंट, रेंट त्रैमासिक अप्रैल में चुकाया गया, तो कितना चुका दिया 3,000 रुपए, ठीक है, अप्रैल में त्रैमासिक चुका दिया। उसके बाद इन्होंने बताया आयकर अग्रिम का प्रथम किस्त 15 जून को, तो 15 जून को इनकम टैक्स पेड, टैक्स पेड जून को कितना गया 25,000 रुपए, जून को आपने पेमेंट कर दिया जून को। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट उसके बाद विनियोग से आए 5,000 त्रैमासिक अप्रैल जुलाई आदि में प्राप्त हुई। देखिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यहां पर आपको कितनी मिल गई 5,000 रुपए मिल गई, तो 5,000 आप कौन से महीने में लिख दोगे अप्रैल महीने में। आपको विनियोग से आय मिली तो रिसिप्ट में आ जाएगा आपका 5,000 रुपए। फिर है रोकड़ से इसका काम हो ही गया और बाकी काम कंप्लीट है। इसका यहां टोटल करो ए, इसका यहां टोटल करो बी, और यहां पर इसे लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस सी डी ए माइनस डी। तो देखिए आपका 5,000 प्लस 1,15,680 प्लस 5,000 इक्वल टू 1,25,680, 1,00,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000, 1,20,000। तो 5,000
5,680 रुपये आपका बैलेंस शीट दिया जाएगा। 5,680, 5,600, ये यहाँ 5,680 यहाँ पर चला गया, तो 5,680 प्लस 1,06,736, 1,12,416, 1,04,000 प्लस 9500 प्लस 6,000, 1,19,500 माइनस 1,12,416, 7,084 क्रेडिट हो जाएगा आपका। 7,084 जून में 7,084 क्रेडिट माइनस 95,648, ठीक है, तो ये आ गया 88,564। तो 1,06,000 प्लस 8500 प्लस 12,000 प्लस 25,000, 1,51,500 माइनस 88,564, 62,936, फिर आपका क्या आ गया क्रेडिट। तो ये प्रश्न संख्या आपका कौन सा हो गया? 12 नंबर का प्रश्न हो गया, कैश बजट का प्रश्न संख्या 12। देखिए ये वाली चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी, ये कह रहा है कि 20% बिक्री उसी माह में, ठीक है, उसी माह में होती है तो आपको कितना परसेंट? 2% छूट देगा, तो 320 का आपका डिस्काउंट आ जाएगा, तो 15,680, 22,736 और 17,248 इसका पैसा। अब फिर कह रहा है कि शेष समान रूप से, तो 50% बाकी जो बची उसका 50% और उसका 50% अगले माह मिल जाती है, और वो जो 50 बचेगी वो उससे भी अगले माह उसको पैसा मिलेगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? 12 नंबर का प्रश्न आपका यहां पर कंप्लीट है, प्रश्न संख्या 12 है।